नमस्कार स्टूडेंट। आज हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीएससी 6 सेमेस्टर की जो पहली यूनिट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिसमें जो डिस्कशन में हम मेनली बताने वाले हैं, हम सारी इसकी थोड़ा थोड़ा जो स्टार्टिंग करेंगे, बेसिक स्टार्ट करेंगे आज हम कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता कैसे है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और इसको स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो कैसे हम इसकी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं आज। क्रिस्टल स्ट्रक्चर वैसे तो सीधा सा मतलब है, स्ट्रक्चर मतलब कोई ना कोई आपके पास बनावट होगी, और वो बनावट किसकी होगी? वो क्रिस्टल की होगी। क्रिस्टल को वैसे भी अगर माइंड में अगर क्रिस्टल आता हो तो सीधा हमारे दिमाग में क्या आता है? डायमंड आता है। डायमंड भी एक क्रिस्टल है, जिसकी सबसे जो है अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो सब क्रिस्टल से जो टफेस्ट स्ट्रक्चर होती है वो आपके पास डायमंड स्ट्रक्चर होती है। उसका भी हम लेटर लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। नाउ वैसे सिंपल से वे में हमारे पास अगर ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं तो मटेरियल को दो पार्ट में लेके चलते हैं। एक हम क्रिस्टल फॉर्मेशन में लेके चलते हैं, दूसरा जो हम लेके चलते हैं वो एमोर्फस में लेके चलते हैं। जो क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल में हम लेके चलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट, और एमोर्फस में लेके चलते हैं ई रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सीधा सा मतलब है कि आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो आपके पास क्रिस्टल होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट है तो आपके पास वो सॉलिड क्या होगा? एमोर्फस सॉलिड होगा। और इन केस अगर आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट तो है पर इन बिटवीन कोई एटम जो है एक्स्ट्रा वहां पे ऐड है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो होगा वो इम्परफेक्ट क्रिस्टल होगा। और ये इम्परफेक्ट क्रिस्टल जो है कैसे भी हो सकता है, चाहे उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, वो चाहे उसमें मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटी का कोई पार्ट हो, चाहे कुछ और रीजन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट क्रिस्टल। क्रिस्टल तो है वो, बट वो परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है। हम जो पहले डिस्कस करेंगे वो करेंगे परफेक्ट क्रिस्टल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ इनका यूज करेंगे हम। नाउ जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है, वो उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में मेनली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता लेटिस का और एक पार्ट होता बेसिस का। लेटिस के पार्ट को अगर आपने समझना है तो जनरली आप समझ सकते हैं, जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है वो आपके पास लेटिस होती है। सिंपल कोई भी जो ढांचा जिसके कॉर्नर पे हम एटम को प्लेस कर सके वो होगा लेटिस। और जो भी एटम हम प्लेस करते हैं वहां पर वो हो गए बेसिस। अगर सीधे अर्थों में अगर हम समझें तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास ये हैं, दीज आर द लाइंस, और ये वाले जो पार्ट हैं से ऑल दीज आर इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जहां जहां हमने इनको कंबाइन कर दिया है। अगर मान लो आपके पास क्या हो, जो स्ट्रक्चर हो वो इतनी ही स्ट्रक्चर हो, ये ठीक है, इससे आगे आपके पास स्ट्रक्चर ना हो। ठीक है, ये हल्का सा मैंने रब कर दिया है इसको। तो इस फॉर्मेशन की जो स्ट्रक्चर हो, यहाँ पे ये कोई एटम नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे दिस इज द लेटिस। ठीक है, और सपोज करो कि आपके पास जो है एटम क्या हो, मान लिया ए आपके पास एटम हो। ठीक है, और जो ये ए एटम है, ए एटम को भी हम यूं शो कर दें।
ये वो प्लेस हैं जहाँ जहाँ हमारे पास वो पॉइंट थे, वहाँ वहाँ ये एटम जो है प्लेस होंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को हम बोल लेंगे क्या, बेसिस। ठीक है, और जब ये दोनों पार्ट जो है ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके पास बन जाएगी क्या, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नाउ लेटेस्ट indefinite periodic array ऑफ पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, पॉइंट है, इनडेफिनिट है, कहीं तक भी हो सकते हैं। मैंने तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल वहाँ पे लिया है। ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, पीरियोडिक होंगे। पीरियोडिक का मतलब जो अरेंजमेंट होगी उनकी वो बिल्कुल रेगुलर होगी। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट डिफाइन द लेटिस सिमेट्री। वो लेटिस क्या होंगे, प्योरली सिमेट्रिक इन नेचर होंगे। ये 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकती है स्ट्रक्चर। इस फॉर्मेशन से ये जो इनफाइनाइट यहाँ पे रेगुलर पॉइंट शो किए गए हैं, दीज आर द लेटिस। बेसिस, एक ग्रुप ऑफ 1 और मोर एटम, जिस एटम का नाम हमने से ए लिया था। ठीक है, लोकेटेड इन पर्टिकुलर वे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट इज नोन एज मोटिव और बेसिस। जनरली हम यहाँ पे बेसिस का ही डिस्कस करेंगे, तो इसका हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेसिस होगा। ठीक है, जैसे हमने ये एटम की एटम ले ली है। ठीक है, ये और ये एटम क्या है, उस पीरियोडिक अरेंजमेंट पे प्लेस हो जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक क्रिस्टल जो है वहां पर बन जाएगा। इस फॉर्मेशन से दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। रेगुलर अरेंजमेंट है, एवरी पॉइंट पे एटम है। ठीक है, कहीं पे कोई दूसरा एटम हो, मान लो ये मैंने रेड से डॉट कर दिया, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है ये इम्परफेक्शन है। So we obtained a crystal structure by adding the lattice and basis. So we can say that when a atom or identical group of atom is attached to every lattice point, we obtained a crystal structure. जब ये सारे के सारे जो एटम होंगे उन लेटिस के पॉइंट पे अरेंज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपके पास क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। नाउ इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉली क्रिस्टल में, एक हम सिंगल क्रिस्टल में। पॉली क्रिस्टल, इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल पीरियोडिसिटी इज नॉट मेंटेन्ड थ्रू आउट द बॉडी। जो पॉली क्रिस्टल होते हैं, पॉली क्रिस्टल में थ्रू आउट बॉडी जो है रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है, जैसे अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें यहाँ ये चीज़ रेगुलर है, बट यहाँ पर ये इरेगुलर है। ये चीज़ रेगुलर है, यहाँ ये इरेगुलर, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज द पॉली क्रिस्टल मेटेरियल। अगर हम सिंगल क्रिस्टल की बात करते हैं तो इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल पीरियोडिसिटी इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द बॉडी। इस फॉर्मेशन से तो टोटल है, इसमें पूरे के पूरे में क्या है, एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल क्रिस्टल बोलेंगे। नाउ इसमें जो एक सबसे मेन जो आपके पास टर्म आती है, दैट इज द यूनिट सेल। बेसिकली जो आपके पास यूनिट सेल, इसके नाम से भी सजेस्ट है, सेल मतलब कोई पार्ट है, यहाँ पर यूनिट का मतलब जनरली हम वैसे लेके चलते हैं तो एक लेके चलते हैं, या इसको हिंदी में कहीं तो हम बोलते हैं इकाई। ठीक है, जैसे आपके सिलेबस में जो यूनिट होती है स्मूथली 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर क्रिस्टल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, बट वो छोटे छोटे हिस्से हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और जो उनका पैटर्न होना चाहिए
वो पूरा का पूरा एज सेम पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए, बट वॉल्यूम उसका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मतलब मिनिमम वॉल्यूम में अगर पूरी एक स्ट्रक्चर आ जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। और वही मिनिमम वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो के क्या बनेगा आपके पास, पूरी की पूरी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। मतलब पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है वो बन जाएगा बार बार रिपीट होके। नाउ ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम फॉर्मिंग ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्मॉलेस्ट एक्सेप्टेबल साइज, यहाँ पर क्या यूज कर दिया हमने, स्मॉलेस्ट एक्सेप्टेबल साइज ऑफ द होल वॉल्यूम ऑफ ए क्रिस्टल इज डिफाइंड एज यूनिट सेल। उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम आपको शो किया गया है कि इस फॉर्मेशन का ये दिस इज द टोटल क्रिस्टल, और इस क्रिस्टल में से एक जो पार्ट हमने चूज कर दिया क्योंकि यही जो पार्ट है, यही पार्ट सारा का सारा कॉन्टिन्यूसली रिपीट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम वॉल्यूम भी है इसका, ठीक है, और इसी का एक हिस्सा है ये। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। By stacking identical unit cell, the entire lattice can be constructed. पूरा का पूरा लेटिस यहाँ पे बनाया जा सकता है। लेटिस पॉइंट आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड इन सम केसेस एट आइदर फेस और सेंटर ऑफ यूनिट सेल भी हो सकते हैं। नाउ टाइप ऑफ क्रिस्टल, बेसिकली जो क्रिस्टल सिस्टम में हम तीन तरह के क्रिस्टल लेके चलते हैं, एक सिंपल क्यूबिक लेके चलते हैं, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेके चलते हैं, और एक हम लेके चलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एटम होंगे, तो आपके पास सिंपल क्यूबिक सेल होगी। ठीक है, इन केस अगर उसके सेंटर में, जो आपके पास सिंपल क्यूबिक था उसके सेंटर में एक एटम आ जाए तो हम इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, और उसके एवरी फेस पे, जो आपके पास सिंपल क्यूबिक सेल था उसके एवरी फेस पे अगर एटम आ जाए, जिसको मैंने रेड मार्क कर दिया है, ये क्या है, एवरी फेस पे एक एक एटम है। तो कितने फेस होंगे, किसी भी क्यूब के इनसाइड में 6 फेस होते हैं। तो इसका मतलब 6 एटम जो है, मतलब एवरी फेस पे एक एक एटम जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है उस यूनिट सेल में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल हम बोलेंगे। ठीक है, ये इनकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तीनों की। समटाइम्स जो आप स्टडी करेंगे वो एंड सेंटर्ड की भी स्टडी करेंगे, एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड। उस कंडीशन में आपके पास जो बेस होगा, मतलब ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये एटम एंड ये एटम, ये 4 एटम हट जाएंगे, और मतलब आमने सामने वाला एक जो फेस जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि जमीन पे रखा और एक उसके अपर वाला हो, मतलब एक बेस वाला और एक टॉप वाला, उन दो में ही एटम हो तो हम उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। जनरली एक स्ट्रक्चर में ही बनती है। अरेंजमेंट, इस फॉर्मेशन से ये 3 डायमेंशनल आपके पास अरेंजमेंट होती है एटम की। ठीक है, जो आपके पास ये चीज़ शो की गई, इस एटम से लेके यहाँ तक जो शो की गई, ये एक्चुअल में ये वाली चीज़ है। ठीक है, ये जो एटम होंगे ये आपस में क्या होंगे, उनके ज्वाइन होंगे। ठीक है, जो एटम है यहाँ पे ये इतना बड़ा सा एटम होगा, यूं है ये एटम। ठीक है, और ये जो है रेडियस है इस एटम की, और ये इस एटम की आपके पास रेडियस होती है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे, सारे के सारे एटम जो हैं इस यूनिट सेल के क्या होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 8 के 8 जो एटम हैं शेयरिंग में होते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, तो टोटल अगर हम एटम की बात करें तो टोटल यहाँ पे एटम कितने बनते हैं, एक एटम बनता है। ठीक है, अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर में सीधा सा मतलब है कि एक यूनिट सेल है, एक तो यही होगा, बाकी सिंपल क्यूबिक वाला है ये।
ये वाले पार्ट जो सिंपल क्यूबिक वाले हैं, तो सिंपल क्यूबिक में एक तो वो था और एक और हो गया है यहाँ पर ऐड, तो कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। ठीक है। अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करते हैं तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा? सिंपल क्यूबिक वाला तो हिस्सा रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा ये वाला जो फेस है इसके साथ भी कनेक्टेड होगा, नेक्स्ट को होगा उसके साथ भी कनेक्टेड होगा। सिमिलर केस ये इसके साथ भी कनेक्ट होगा, ये इसके साथ भी कनेक्ट होगा, ये भी इधर वाले के साथ कनेक्ट होगा, इधर वाले के साथ भी। सिमिलर केस ये, सिमिलर केस ये, दोनों भी ऐसे कैसे। इसका मतलब क्या होगा? एक फेस है आपस में दूसरे के साथ शेयरिंग में होगा, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएंगे? 6 फेस हैं तो आधा आधा, मतलब 3 इसके होंगे, 3 दूसरों के होंगे। तो एक तो यहाँ से मिल गया था हमें कॉर्नर वाले से, और जो है 3 कहाँ से मिल जाएंगे? फेस वाले हिस्से से। तो यहाँ पे एटम कितने बन जाएंगे आपके पास? टोटल एटम जो बन जाएंगे वो 4 एटम बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी की जो डिटेल है वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।